बरेली में सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली और पूर्व हैदराबाद के मेयर माजिद हुसैन तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर के पहुंचने पर जिला अध्यक्ष अन्य अंसारी के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने शहर विधानसभा के भावी प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद सभा स्थल पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए मजबूती से जुट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बरेली में 2022 का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। तमाम जिले और महानगर व यूथ की टीम के लोगों के अथक मेहनत से कामयाबी मिल रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक आज़ाद सियासी क़यादत बनने और मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म व नाइंसाफ़ियों का खात्मा जल्द होगा। वहीं इस दौरान पहुंचे तीनों ही नेताओं ने समाजवादी व कांग्रेस व बीएसपी पर जमकर प्रहार किए। हम बरेली के हैं, तमाम हिंदुस्तान मरकज मानता है हमको, और हम क्या इन गुलामों को, कमजोरों को चुनेंगे? क्या हुआ यहाँ पे? आप और हमने पिछले विधानसभा में इनको वोट दिया। साइकिल के गम के पैंडल आपने भी चलाए, सबने चलाए, गम के पैंडल चलाए, कोई और नहीं है। यही गम के पैंडल मारो। हाथ टूटे हुआ था, ठहराया गया, उसका हाथी चल रहा नहीं था, हाथी को ढकला गया। क्या हुआ? इनका यादव बीजेपी के साथ, इनका जाटव बीजेपी के साथ, इनकी तमाम बिरादरी बीजेपी के साथ। आपने एक होकर, मुत्तहिद होकर इनको वोट दिया। आने के लिए आए हैं और हम हिस्सेदारी की बात करने आए हैं, जो 70 सालों में हमें मिलना चाहिए था। इस देश के मुसलमानों को, इस देश के एससी समाज को जिस तरह से 70 सालों में संविधान के अधिकारों से दूर रखा गया है, उन अधिकारों को हम मांगने और छीनने आए हैं, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, छीनने पड़ते हैं। आप लोगों को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वो संविधान तब तक जिंदा है जब तक हमारे रगों में उस संविधान के लिए आदर और सम्मान है। और इस संविधान के लिए जो लड़ाई लड़ी है, आप लोगों ने देखा है संसद में जिस तरह से वो शेर अपनी बात रखता है, उस संसद के 543 सदस्यों में से आपको सबकी आवाज चूहे और बिल्ली की तरह नजर आई होगी। सिर्फ एक आवाज गूंजती है, वो आवाज है आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो आवाज है आपके दर्द की, वो आवाज है आपके हिस्सेदारी की। कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में आप तैयारी कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको मजबूत कैंडिडेट और भी सीटों पर मिलेंगे तो मुझसे ज़्यादा भी लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश। कितनी गैर मुस्लिम आप प्रत्याशी उतारेंगे अपनी पार्टी से? 35 आवेदन हमारे पास नॉन मुस्लिमों के हैं, जिसमें ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है। जैसा कि आपने कहा समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं मुसलमानों के खिलाफ रही है हमेशा, तो फिर गठबंधन के लिए आप क्यों गए उनके पास? मैंने अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि सांप 2 तरीके के होते हैं। एक ज़्यादा जहरीला होता है जो आपको काटेगा, आप मर जाते हैं। एक कम जहरीला होता है जो काटता है तो आपको ज़ख्म होता है, लेकिन आप मरते नहीं, लेकिन बाकी रहते हैं। तो वही ज़ख्म हमको समाजवादी ने दिया है, और हम मरे तो नहीं लेकिन बाकी हैं। तो लेकिन हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा जहरीले के पास नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश की कितनी सुरक्षित सीटों पर एमआईएम के कैंडिडेट उतर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीटें हैं जहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन करा था, जहाँ से आप एक रोड शो करते हुए यहाँ तक आए, वहाँ पे लगभग 50 से 60 असले वाले मौजूद थे। तो इस कार्यक्रम के लिए असलाधारियों को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने तो नहीं बुलाया था। बुलाने का मैंने तो नहीं बुलाया था। जिन्होंने भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया आप उनसे पूछिएगा, आप उनसे पूछिएगा। आपके कार्यक्रम में असले वाले थे, आप उनसे पूछिएगा। मेरे पास 2 गनमैन हैं। ये असला संविधान के तौर पर सही था इस कार्यक्रम में असलाधारी यहाँ रहना? ये आप उनसे पूछिए जिन लोगों ने बुलाया था। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। आप मुद्दे की बात करिए, असले की बात छोड़िए आप।
इलेक्शन की बात जैसा अभी करिए। आपने एक अल्फाज अपनी तकरीर में कहा था कि वाल्मीकियों से ज्यादा गए गुजरे मुसलमान हो गए, तो वाल्मीकियों को आप किस नजरिए देखते हैं? मैंने वाल्मीकि नहीं कहा है, मैंने दलित कहा है, और ये मेरी तरफ से अल्फाज नहीं है। यह सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है। शौकत साहब, उत्तर प्रदेश में तमाम जो मुस्लिम जमातें हैं वो इत्तेहाद की बात कर रही हैं, तो MIM उस इत्तेहाद से पीछे क्यों हट रहा है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमसे तो अभी किसी ने बात नहीं किया है। किससे कोई बात किया हो तो आप बात कर लीजिए। नहीं, सलमान नदवी साहब की एक बैठक हुई थी, उसमें मैं खुद मौजूद था। नहीं, सलमान नदवी साहब से हमारी फ़ोन पे बात हुई है। तो क्या उस मोर्चे के जो इत्तेहाद का मोर्चा चल रहा है, क्या MIM उसके साथ अभी जाएगी? हम काम कर रहे हैं, और भी लोगों को ज़मीन पे उतर के काम करना चाहिए। घर में बैठ करके इत्तेहाद नहीं होता, ज़मीन पे उतर करके संगठन पे काम करना चाहिए। आप अपनी ताकत दिखाइए, ऑर्गेनाइजेशन पे काम करो। मैं तो 3-3 महीने घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं तो नहीं देख रहा हूँ किसी और प्रदेश अध्यक्ष को कि वो 2 महीने 3 महीने घर ना जा रहा हो। मैं तो काम कर रहा हूँ ना ज़मीन पे काम करिए, संगठन पे काम करिए। आप हवा में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना, किसी के सहारे आपको इलेक्शन। आप मजबूत रहेंगे तो यकीनन आपकी बात की जाएगी। जैसे अभी आपने अपनी तकरीर में यादव समाज के लिए जहर उगला, क्या यादव किसी को टिकट देंगे? यादव प्रत्याशी आता आपको? कौन सा जहर उगला है सर? अभी आप है यादव ना, आपका जो लफ्ज है जहर का, जी, ये आप कौन सा जहर उगला है? मैंने अभी आप उगल रहे थे, वो क्या हमारे पास उगला? recording है। क्या उगला? यादव समाज को जिस क्या तरह से उगला? आपने भाषा का इस्तेमाल यस, करा- यादव समाज दूध में पानी मिलाता है। ये मैं कहा हूँ, कहूँगा, कहता रहूँगा, क्योंकि हमारे घरों में भी यादव समाज दूध लेकर के आता है, और वो दूध में पानी मिलाता है। आपके यहाँ भी आता होगा तो वो भी मिलाता होगा। वो कसम खा जाएगा तब भी आप यकीन नहीं करोगे। जैसा कि ओबीसी साहब कहते हैं, भाजपा और सपा दागी और अपराधियों को टिकट देती है, क्या आपके यहाँ किसी दागी अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा? जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं है, जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर उसको चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले कि वो इलेक्शन ना लड़े? इस देश का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 100 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे थे। प्रदेश का सजा मुख्यमंत्री याफ्ता तो नहीं थे वो, अदालत ने सजा तो नहीं बोली है। मेरी बात आप पूरी सुन नहीं रहे हैं, आप थोड़ा सा दूसरे टोन में बात कर रहे हैं। आप मेरी पूरी बात, मैंने कहा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे, जब वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो जिसके ऊपर 10, 20, 50 मुकदमे हैं, तो क्या वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता? जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इजाज़त दे रहा है, संविधान इजाज़त दे रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में MIM का किसी से अलायंस होने जा रहा है? ये वक्त बताएगा, अभी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारी कोशिश ये है कि अगर हमसे जिस तरीके से पार्टियों ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, हम एक शोषित वंचित समाज मोर्चे का गठन करने जा रहे हैं, और उस मोर्चे में हम इलाके की जो इलाकाई पार्टियां हैं, 10-12 पार्टियों को लेकर के हम एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम पिछड़े समाज और दलित समाज की पार्टियां हैं। हमारी 5-7 पार्टियों से अब तक बात भी हो चुकी है, तो वो जिस दिन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन हम लोग ऐलान कर देंगे। तो 100 सीट तो हम 303 हमारा मोर्चा लड़ेगा। आपके बरेली आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बरेली हमारे बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब 6 तारीख को आ रहे हैं, और बरेली तो मैं आते रहता हूँ। इसके पहले भी तो 3 बार आ चुका हूँ। हमारी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन, आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करनी थी, जिला अध्यक्ष से भी बात करनी थी, पार्टी की पॉलिसी भी डिस्कस करनी थी। जैसा कि शिवपाल सिंह यादव और ओवैसी साहब की जो मुलाकात हुई थी, लोग ये कयास लगा रहे थे कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव अखिलेश के साथ चले गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी इंतज़ार करिए, हमारी मुलाकात तो सबसे हुई है। हमारी मुलाकात, मैंने ही वो मीटिंग करवाई थी। शिवपाल सिंह यादव थे, चंद्रशेखर थे, राजभर थे, ओवैसी साहब थे, मैं था। हम लोगों ने बात किया कि आप बात करिए। शिवपाल जी ने कहा मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ। अब वो गए बात करने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि अब उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया या गौमूत्र का किया। वो पूरे मोर्चे को ही छोड़ करके भाग गए जो अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया पत्रकारों ने, क्या ओवैसी के साथ आप गठबंधन करेंगे, उन्होंने कहा कि उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन करा था। अगर गठबंधन करना है तो वो राजभर जी से बात करें। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सर, ये कोई बात नहीं, इंटरव्यू में कहा है साहब, कोई बात नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा राजभर से उन्होंने गठबंधन किया था। ऐसा है, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा का कन्वीनर भागीदारी संकल्प मोर्चा छोड़ करके भाग गया।
तो बात खत्म हो गई ना। जब वो कन्वेनर ही भाग गया, भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो लोग, सुनिए मेरी बात, भागीदारी संकल्प मोर्चा का कन्वेनर भाग गया। बाबू सिंह कुशवाहा भागीदारी संकल्प मोर्चा का सबसे बड़ा दल थे यहाँ के, MIM थी, और कौन था उनके साथ में, भाग गए वो। किसी को बताया उन्होंने, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया उन्होंने बताया। जब बैठ करके शिवपाल जी के यहाँ बात हुई तो उस बात में जब ये कहा उन्होंने कि मैं बात करता हूँ कि भाई ठीक है आप मोर्चे को सीट दे दीजिए, वो गए वहीं के हो गए। उन्होंने कहा, खुद हमसे कह रहे हैं आप चुनाव मत लड़िए। अगर आखिरी लम्हात में अखिलेश यादव ओवैसी साहब को ऑफर करते हैं तो क्या आपकी पार्टी समाजवादी के साथ जाएगी? बच्चा पैदा हो जाएगा तब नाम रखा जाता है, अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो अब क्या बताएं, वक्त से पहले क्या कोई बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।